हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी सीक्वेंस का और सीक्वेंस की लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आइए आपको डेफिनेशन बताते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। लिमिट पॉइंट अ सीक्वेंस a real number L, a real number L is said to be a limit point of sequence an if for every epsilon greater than 0। ये इस डेफिनेशन का कीवर्ड है। आप लोग सभी डेफिनेशन में या कोई किसी स्टेटमेंट थ्योरम के स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में कीवर्ड को ढूंढे। कीवर्ड क्या है? तो यहां पर फॉर एवरी आपका एक कीवर्ड है। फॉर एवरी epsilon greater than 0 the open interval contains infinitely many terms of sequence an। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हुई। कोई रियल नंबर L is said to be a limit point of sequence an if for every, अब कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले ले, द ओपन इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल सॉरी L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, द ओपन इंटरवल यहां लिखते हैं, ये आपका इंटरवल काट देते हैं। द ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an। इस ओपन इंटरवल में सीक्वेंस के अगर इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं तो L आपका क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब इसी के साथ हम लिमिट की भी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर एग्जांपल करते हैं, तो उसी के साथ आपका लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों क्लियर हो जाएगा सही ढंग से। लिमिट a real number L is said to be limit of sequence an if for every epsilon greater than 0 the open interval L minus epsilon L plus epsilon contains all सीक्वेंस के सभी टर्म बट finitely many terms of sequence an ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन हुई। L कोई रियल नंबर L है, वो लिमिट कहलाएगा किसी सीक्वेंस an की if for every epsilon, for every यहां कीवर्ड है, for every epsilon greater than 0 the open interval L minus epsilon L plus epsilon contains all, सीक्वेंस के सारे टर्म हो बट फाइनाइटली मेनी, कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ने के बाद सीक्वेंस के सारे टर्म इस ओपन इंटरवल में अगर आ जाते हैं तो L हमारा क्या कहलाता है? लिमिट कहलाता है। और लिमिट पॉइंट में इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी टर्म आ जाए तो L हमारा क्या कहलाता है? लिमिट। लिमिट और लिमिट पॉइंट में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। लिमिट और लिमिट पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यूं समझे लिमिट और लिमिट पॉइंट को, अगर हम इसे लिमिट का मतलब 10th पास,
ये आपका जो लिमिट है 10th पास है, और लिमिट लिमिट पॉइंट आपका 10th पास है, और लिमिट का मतलब 12th पास। आप डेफिनेशन से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, जो लिमिट होगा वो लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन जो लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर कोई लड़का 12th पास है तो 10th पास करके ही आया होगा 12th में, या अगर यूं कहें कोई लड़का 10th पास है तो ये कोई जरूरी नहीं वो 12th पास भी होगा। तो ये लिमिट पॉइंट और लिमिट पॉइंट को हमने आपको डिफाइंड किया। अब हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं लिमिट और लिमिट पॉइंट में। इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको थोड़ा ये डेफिनेशन और क्लियर होगा। आप लिमिट पॉइंट और लिमिट में कंफ्यूजन मत रखिएगा। पहला एग्जांपल करते हैं। 1 -1 की पावर n, मैंने एक सीक्वेंस लिया -1 की पावर n, तो इसको पहले लिख देते हैं टर्म्स वाइज। -1 1 -1 1, ये ऐसे जाता है। आपको एक बार थोड़ा हम रियल लाइन पे लिमिट और लिमिट पॉइंट के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। ये आपकी रियल नंबर लाइन है। L कोई रियल नंबर है, ये लिमिट कहलाएगा इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले ले, हमने ले लिया कोई एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल बनाया L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल मैंने बनाया। अगर इस इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ जाए, तो L हमारा क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट आ जाता है। L हमारा क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है। और लिमिट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, अगर इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में सीक्वेंस के सारे टर्म आ जाए, कुछ फाइनाइट टर्म इसके बाहर हो, तो L क्या बन जाता है, लिमिट बन जाता है। अब इसको हम देखते हैं, इसमें लिमिट है, लिमिट पॉइंट और लिमिट के बारे में इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। देखिए इसका पहला टर्म -1 1 -1 1 -1, ऐसे इसके टर्म्स है। तो रियल नंबर लाइन पे इसके टर्म्स को हम लिख देते हैं। हमें कोई भी रियल नंबर लेना है, कोई जो नहीं इसी का टर्म हो, एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को हम ले सकते हैं इस पूरे इंटरवल में से, और पूरे रियल नंबर लाइन में से। ये -1, ये आपका कहीं 1। हम इसको एजम्पशन करते हैं, एक बॉल ले लेते हैं, और बॉल का जब टप्पा जो है जंप कहाँ खा रहा है, इस जहां टर्म्स है उस पे बॉल जंप कर रहा है। तो अगर हम मानते हैं पहला जंप इसका बॉल का जो है वो -1 पे, एक एजम्पशन लेके चल रहा है, मतलब एक समझाने के लिए, जो बॉल है हमारा पहला टप्पा खा रहा है -1 पे, फिर दूसरा टप्पा 1 पे, फिर -1 पे, फिर 1 पे, इसी तरह बॉल का टप्पा खा रहा है, जंप कर रहा है। तो पहला टप्पा इसका -1 पे, फिर उसके बाद 1 पे, फिर उसके बाद -1 पे बॉल टप्पा खा रहा है, फिर उसके बाद 1 पे, फिर उसके बाद -1 पे बॉल हमारा इसी तरह टप्पा खा रहा है। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं क्या कोई रियल नंबर इसमें इसका लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, तो अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं यहां से इसके अलावा इस पूरी लाइन पे, तो पहले हम 1 और -1 को देखते हैं क्या लिमिट पॉइंट है या नहीं, लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो अगर हम -1 और 1 के अबाउट कोई भी इंटरवल बनाते हैं, किसी भी एप्सिलॉन का, जो आपका मन के छोटे से छोटा लें, बड़े से बड़ा लें, कोई भी एप्सिलॉन का आप इंटरवल बनाएंगे, तो एक -1 माइनस एप्सिलॉन इंटरवल बनेगा, इधर बनेगा -1 प्लस एप्सिलॉन। अब इस इंटरवल में देखिए क्या सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म है कि नहीं है। अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ जाएंगे तो हमारा -1 क्या बन जाएगा, लिमिट बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो देखिएगा पहला टर्म -1, फिर थर्ड टर्म -1, फिर इसी तरह फिफ्थ टर्म -1। तो इसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं, पहला टर्म आ रहा है, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर 7वां, ऐसे सारे टर्म इसमें आ रहे हैं। तो इस इंटरवल में आप कुछ कितना भी छोटे से छोटा इंटरवल बना ले, इस इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आएंगे, तो ये -1 हमारा जो बनेगा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह 1 पे देखें, 1 के अबाउट अगर कोई ओपन इंटरवल आप बना लेंगे किसी भी एप्सिलॉन का, छोटे से छोटा एप्सिलॉन का लेके, तो 1 प्लस एप्सिलॉन। और इस इंटरवल में ध्यान से देखेंगे सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आएंगे, सीक्वेंस के कितने टर्म आएंगे, इनफाइनाइट टर्म आएंगे। तो 1 भी हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब फिर हम देखते हैं लिमिट है या नहीं। लिमिट के लिए हमने क्या बताया था, सीक्वेंस के सारे टर्म आने चाहिए बट एक्सेप्ट फाइनाइट, कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ने के बाद सीक्वेंस के सारे टर्म उस ओपन इंटरवल में आने चाहिए। अब यहां पर देखिएगा क्या -1 लिमिट पॉइंट लिमिट बनेगा नहीं बनेगा। तो इस -1 के अबाउट देखेंगे इस ओपन इंटरवल में सीक्वेंस के सारे टर्म नहीं आ रहे हैं,
-1 छूट जा रहा है, फिर आप ये इसमें सभी टर्म नहीं आ रहे और बाहर इनफाइनाइट छूट रहा है। इसके अबाउट अगर हम देखेंगे तो इधर 1 कई सारे टर्म बाहर छूट जा रहे हैं। अगर इसके अबाउट देखेंगे तो इसमें -1 इनफाइनाइट टर्म छोड़ा और सभी टर्म इसमें आ भी नहीं रहे हैं, तो हमारा -1 और 1 लिमिट नहीं बनेगा। तो -1 और 1 हमारा क्या बना, लिमिट बना, लेकिन लिमिट पॉइंट बना लेकिन लिमिट नहीं बना। तो हमारा लिमिट पॉइंट क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया -1 एंड 1। इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट बना -1 और 1, इसके पास कोई लिमिट नहीं है। अगर आप किसी और रियल नंबर को चेक करना चाहते हैं क्या इसका लिमिट पॉइंट है, तो आप यहां अगर मानते हैं यहाँ कोई रियल नंबर है, इसके अबाउट ओपन इंटरवल बनाएंगे तो सीक्वेंस के कोई टर्म नहीं आएंगे। तो इन दोनों के नंबर के अलावा और कोई रियल नंबर लेंगे तो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, मैंने लिमिट पॉइंट और लिमिट समझाया। या फिर और हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपका लिमिट पॉइंट और लिमिट की डेफिनेशन क्लियर होती जाएगी। एक मैं कांस्टेंट सीक्वेंस ले लेता हूं, दूसरा मैं एग्जांपल करता हूं। कांस्टेंट सीक्वेंस 4 ले लिया मैंने, 4 4 4। अब देखते हैं लिमिट और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 4 इसका लिमिट पॉइंट है क्या कि नहीं है, कौन है लिमिट पॉइंट। तो रियल नंबर लाइन पे यहां कहीं 4 होगा, हमारा बॉल हमेशा इसी 4 पे जंप कर रहा है, ऐसे इस तरह जंप कर रहा बॉल। तो अगर हम 4 के अबाउट कोई ओपन इंटरवल बनाए किसी भी एप्सिलॉन का, 4 माइनस एप्सिलॉन, 4 प्लस एप्सिलॉन, किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन को लेके ओपन इंटरवल बनाए, तो इसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म है। सीक्वेंस के कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 4। लिमिट पॉइंट हो गया 4, लिमिट पॉइंट इक्वल टू 4। अब लिमिट के बारे में देखते हैं, इसकी लिमिट क्या होगी। लिमिट के लिए हमने बताया था सीक्वेंस के सारे टर्म इसमें हो, कुछ फाइनाइट टर्म छोड़ने के बाद। अब ध्यान से देखिए कि इसमें सीक्वेंस के सारे टर्म है, 4 ही इसका एक ही टर्म है, सबके सब इसमें है और बाहर एक भी टर्म नहीं छूटा है, मतलब 0 टर्म छूटा है। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिट इक्वल टू 4। तो 4 इसका लिमिट भी हुआ और लिमिट पॉइंट हुआ। एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और कराते हैं। 1/n ले लेते हैं। 1/n का पहला टर्म 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4 डॉट डॉट। ये सीक्वेंस के टर्म है और इसको रियल नंबर लाइन पे थोड़ा इंडिकेट करें। और बॉल की हेल्प से देखते हैं बॉल जंप कहां कर रहा है। ये 1 और यहां कहीं मान लेते हैं 0, वो 1 हुआ आपका और यहां मैंने मान लिया 0 है। तो पहला बॉल का टप्पा कहां पर है, 1 पे पहला जंप, यहां से जंप कर रहा है। फिर दूसरा जंप यहां 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5। ऐसे टर्म्स इस सीक्वेंस के हैं। तो पहला जंप आपका 1/2 पे, फिर दूसरा टप्पा 1/3 पे, फिर चौथा टप्पा 1/4 पे, फिर ऐसे बॉल टप्पा खा ऐसे जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें पता करना है इसका लिमिट और लिमिट पॉइंट। तो अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम 0 के अबाउट कोई ओपन इंटरवल बनाते हैं किसी भी एप्सिलॉन का, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए अगर हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, टेकिंग एप्सिलॉन कोई भी आप ले लें, हम एक एग्जांपल लेके आपको पर्टिकुलर एग्जांपल लेके थोड़ा समझाएंगे तो क्लियर होगा। हमने ले लिया 1/100, हमने एप्सिलॉन क्या ले लिया 1/100। तो यहां पर हो जाएगा 0 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो 1/100 और यहां हो जाएगा -1/100। ये इंटरवल बन के आएगा 0 के अबाउट। तो इसमें देखिएगा सीक्वेंस के कितने टर्म है, 101 के बाद सारे टर्म इसमें आ जाएंगे। 1/101 इसमें आ जाएगा, 1/102 आ जाएगा, सारे टर्म इसमें आ जाएंगे। बाहर फाइनाइट टर्म छूट जाएंगे, मतलब 1 से लेके 100 तक के टर्म बाहर छूट जाएंगे, बाकी सारे टर्म इसमें आ जाएंगे। तो 0 इसका क्या बन जाएगा, लिमिट बन जाएगा। या कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं, 1/1000 ले लेंगे, कुछ भी ले लें आप, जितना छोटा ले लें, उसके आगे के सारे टर्म इस इंटरवल में आ जाएंगे, लेकिन कुछ फाइनाइट ही बाहर छूट जाएंगे। अगर आप 1/1000 लेते हैं तो 1000 तक के बाहर छूट जाएंगे, 1001 के बाद के सारे टर्म इसमें अंदर आ जाएंगे।
और इसमें है कितने टर्म, इनफाइनाइट टर्म है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के कारण जीरो क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट भी बन जाएगा, और लिमिट की डेफिनेशन से जीरो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट बन जाएगा। तो यहां पर जीरो हमारा क्या हुआ, लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों हुआ। तो लिमिट पॉइंट इसका हो जाएगा लिमिट पॉइंट इक्वल टू जीरो, और लिमिट भी हमारा क्या हुआ, जीरो हुआ, जीरो। तो अभी हमने बताया था वहां पर लिमिट पॉइंट और लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट 10वीं पास होता है और लिमिट को हम 12वीं पास मान सकते हैं। तो जो 12वीं पास है वो 10वीं पास होगा, जो लिमिट पॉइंट हो गया वो लिमिट पॉइंट बनेगा। लेकिन अगर जो लिमिट पॉइंट है 10वीं पास है तो कोई जरूरत नहीं है, 12वीं पास ही होगा। तो ये लिमिट पॉइंट और लिमिट के कुछ एग्जाम्पल हुए, कुछ आपको क्लियर हुए होंगे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल्स हम बाद में कर देंगे, कुछ आगे डेफिनेशन पढ़ाते हैं। अब हम बताते हैं आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ा, बाउंडेड पढ़ा। कोई एग्जांपल हम सीक्वेंस के करेंगे तो चेक करेंगे वो बाउंडेड है कि नहीं है, सब कुछ नेचर उसका देखते हुए चलेंगे। और एक नेचर हमने आपको बताया मोनोटोनिक, मोनोटोनिक है कि नहीं। हम एक लिस्ट बना देते हैं, अब उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम हर सीक्वेंस को देखेंगे उसका वो बाउंडेड है या नहीं है, मोनोटोनिक है कि नहीं है। अब हमने लिमिट पॉइंट भी आपको बता दिया, लिमिट पॉइंट उसका क्या है, लिमिट पॉइंट है तो क्या है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद लिमिट है कि नहीं है उसके पास, बाउंडेड चेक करेंगे, मोनोटोनिक चेक करेंगे, लिमिट पॉइंट देखेंगे है उसके पास है कि नहीं, लिमिट उसके पास है कि नहीं। और एक हम सीडीओ, सीक्वेंस का एक नेचर सीडीओ, सी का मतलब कन्वर्जेंट। अभी हमने कन्वर्जेंट तो बताया नहीं, लेकिन अभी इसके बाद हम बताएंगे कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। ये सी का मतलब कन्वर्जेंट, डी का मतलब डाइवर्जेंट, और ओ का मतलब ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग भी मैंने नहीं बताया, अब इसके बाद बताएंगे। तो कोई सीक्वेंस अगर इन्हीं में से कोई ना कोई एक टाइप होगा, या तो वो कन्वर्जेंट होगा, या तो डाइवर्जेंट होगा, या तो ऑसिलेटिंग होगा। अब कौन सा टाइप होगा, अब डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। ये तो हमने बता ही दिया, ये कन्वर्जेंट बताना है, डाइवर्जेंट बताना है, और ऑसिलेटिंग बताना है। अभी लिमिट की डेफिनेशन हम आपको मैथमेटिकली भी लिखाएंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट की भी डेफिनेशन हम आपको मैथमेटिकली सिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए हम आपको इसी जो हमने डेफिनेशन लगाया उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन लगा लेंगे। लिमिट कन्वर्जेंट, लिमिट an इक्वल टू n टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू l, l एक फाइनाइट नंबर है, कोई रियल नंबर है, या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, और लिमिट an इक्वल टू l, an इक्वल टू l। किसी सीक्वेंस की लिमिट l आ रही है, या इस तरह लिखने का नोटेशन है, n टेंड टू इनफाइनाइट लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि n कहां टेंस करेगा, हमेशा इनफाइनाइट को टेंड करेगा, पूरे सीक्वेंस में चलेगा। l है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर लिमिट l आ रही है तो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट कराएगा। और हम इसको ऐसे लिखते हैं an कन्वर्जेस टू l एज n टेंस टू इनफाइनाइट। मतलब हम कहेंगे सीक्वेंस an l को कन्वर्ट कर रही है एज n टेंस टू इनफाइनाइट, या सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं an टेंस कन्वर्जेस टू l। an कहां कन्वर्ट कर रहा है, l को। अगर लिमिट फाइनाइट आ गई तो हम कहेंगे हमारा सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बताते हैं। डाइवर्जेंट दो तरह के होते हैं, एक प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है, एक माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है। हम दोनों की डेफिनेशन लिखाते हैं और कुछ एग्जांपल करते हैं उसके। कन्वर्जेंट समझ में आया, अगर किसी की सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट है तो सीक्वेंस क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। हम डेफिनेशन इसका प्रॉपर वे में मैथमेटिकली लिखा देंगे, जब थ्योरम्स करेंगे उसी में लिखा देंगे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, a sequence an is said to be
is said to be diverges to प्लस इंफिनिटी। कहां डाइवर्ज कर रहा है? प्लस इंफिनिटी पे। इफ फॉर एवरी k greater than 0, if for every k greater than 0 there exists n naught belongs to n, कोई नेचुरल नंबर आपको मिल जाए, n naught हमने सिंबल दे दिया, such that an greater than k for all n is greater equal to n naught। तो हम कहेंगे सीक्वेंस कहां डाइवर्ज कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, अ सीक्वेंस an is said to be diverges to plus infinity if for every आपका यहां पर कीवर्ड है, for every k greater than 0 there, उसके अकॉर्डिंग there exists n naught belongs to n, एक नेचुरल नंबर n naught मिल जाए, such that सीक्वेंस के टर्म n naught और n naught के आगे के सारे टर्म उस पॉजिटिव के नंबर से क्या है? बड़े हैं। आप कोई भी के ले, कोई पॉजिटिव के ले, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टेज मिल जाए, मतलब कोई नेचुरल नंबर, मतलब 10वां टर्म या 11वां टर्म, कोई भी टर्म या 21वां टर्म या 1000 टर्म हो, उसके बाद के टर्म भी उससे बड़े हैं, आप जो रियल नंबर ले रहे हैं उससे बड़े हैं, तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट है। यहां पर फॉर एवरी के ग्रेटर देन 0, इसके अलावा अगर हम फॉर एवरी के लिखें, यहां देखिएगा, आप लोग थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, अगर हम ये लिख दें फॉर एवरी के, ये ग्रेटर देन का साइन हटा दें, तो क्या सही होगा हमारा डेफिनेशन? उसके अकॉर्डिंग भी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा या नहीं करेगा? या फिर ऐसे लिखें फॉर एवरी के लेस देन 0 नेगेटिव करें, तो क्या डेफिनेशन में कोई दिक्कत आएगी? आप इसको थोड़ा सोचिएगा दिमाग में लगा के। यहां पर देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, an ग्रेटर आर इक्वल टू के, कोई दिक्कत नहीं है, आप an ग्रेटर आर इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। यहां पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट भी लिख सकते हैं, इससे डेफिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो प्लस इन्फिनिटी को भी क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। अब इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्या इसमें से ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अगर लिखते हैं तो क्या सही है, या इसको लिखते हैं तो क्या सही है, नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, इस पर थोड़ा थिंक करिएगा आप लोग। इस पर एक एग्जाम्पल हम करते हैं प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने का, मतलब इसके बाद निगेटिव माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स करने की डेफिनेशन लिखते हैं। अभी जो हमने बताया, फॉर एवरी पॉजिटिव के, कोई भी पॉजिटिव के आपको मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग एक स्टेज मिल जाए, उसके बाद भी सीक्वेंस के टर्म बड़े हों, तो हम सीक्वेंस को, उस सीक्वेंस को बोलते हैं वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रहा है। मैंने मान लीजिए हमें के यहां मिल गया, उसके बाद मैंने देखा सीक्वेंस के टर्म इससे भी बड़े हैं, या फिर कोई और के ले लिया, उसके बाद देखा उसके भी सीक्वेंस से उससे बड़े हैं, तो हम सीक्वेंस को बोलेंगे वो कहां डाइवर्स कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रहा है। एग्जांपल हम एक लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा क्लियर होगा आपका। एग्जांपल मैंने लिया n स्क्वायर का पहला टर्म आएगा 1, फिर 4, 9, 16 डॉट। आप कोई भी के ले ले, कितना भी बड़ा ले ले, जो भी मन करे उतना लार्ज ले ले, आपको उस के बाद भी सीक्वेंस के टर्म बड़े मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं हम ले लिया, मैंने के ले लिया 100 ले लिया, कि मैंने क्या ले लिया? 100 ले लिया, तो इसमें 100 से बड़े भी नंबर है, 100 से, इसमें जो 10 का स्क्वायर आएगा 100 आएगा, उसके बाद 11 का स्क्वायर 121 आएगा, मतलब 11 और 11 के बाद के टर्म इससे बड़े हैं। या आप 1000 ले लें, या कोई भी 1 लाख ले लें, उसके बाद आपको मिल जाएगा 1 लाख, एक उससे बड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो हम ऐसे इसको बोलेंगे ये प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रहा है। तो इसकी लिमिट जो आ जाएगी an की, इस सीक्वेंस की, अगर हमारा सीक्वेंस an है तो ये कहां डाइवर्स कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रहा है। आइए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, अलग टाइप का एग्जांपल थोड़ा है। 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6, इसको हम नंबर, रियल नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। अब सीक्वेंस, जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि लगातार बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने एक सीक्वेंस, ऐसे आगे टर्म है।
इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। पहला बॉल का पहला टप्पा 1 पे, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 6, फिर 5, फिर 7, फिर से 6, फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। एक बार पीछे आ रहा है, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं, इस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं, नया नाम हम आपको बताते हैं, डांसिंग डाइवर्जेंट। किस तरह डाइवर्ज हो रही है? डांसिंग डाइवर्जेंट। तो ये कहलाएगा डांसिंग डाइवर्जेंट। तो ये डांसिंग डाइवर्जेंट टाइप की सीक्वेंस है, एक बार पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, लेकिन वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं डांसिंग डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब हम नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने की डेफिनेशन लिखते हैं। एक एग्जांपल डेफिनेशन लिखते हैं, a sequence an is said to be diverges to minus infinity if for every k less than 0। अब वहां मैंने फॉर एवरी के लेस देन 0, मैंने वहां जाओ वो प्लस इन्फिनिटी के लिए बताया था, क्या फॉर एवरी के आप लिख सकते हैं या फॉर एवरी के ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं? आप इस पे थोड़ा सोचिएगा। देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट an लेस देन k फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट। सेम आप यहां भी ऐसे भी लिख सकते हैं, an लेस आर इक्वल टू k फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कहलाएगी इफ फॉर एवरी के लेस देन 0, कोई भी के नेगेटिव मिल जाए। अब आप पॉजिटिव और फॉर एवरी के लिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्या इसमें सही होगा, क्या गलत होगा, सही क्यों है, गलत क्यों है, इस पर थोड़ा सोचिएगा। देयर एग्जिस्ट एंड नॉट, उसके अकॉर्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर, एक स्टेज मिल जाए, सीक्वेंस में कौन सा टर्म मिल जाए, उसके आगे के सारे टर्म उस के से छोटे हो जाए, उस नेगेटिव नंबर से भी छोटे हो जाए, तो हम सीक्वेंस को बोलते हैं वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको, ये ले लेते हैं, -n ले लिया मैंने, क्या ले लिया? -n ले लिया, -1, -2, -3, -4, ये सारे इसके टर्म हैं। तो आप कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर ले ले, मान लिया हमने -100 ले लिया, तो माइनस 101 वाला जो टर्म है उससे छोटा हो जाएगा, -100 से 102 वाला भी उससे छोटा हो जाएगा, उससे छोटा होता सारा, सारे उसके आगे टर्म के सारे टर्म छोटे होते चले जाएंगे। तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस हमारा माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लीजिएगा, तो ये डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, हमारा जो सीक्वेंस है माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर गई। अब इसके बाद हम आगे का टॉपिक सीक्वेंस का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।